लास्ट में हमने जो कंप्लीट किया था वो यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप को सीडीएन से ऐड किया था, ठीक है। और यहाँ पे दो मेन्यूज क्रिएट किए थे, पर्सन और एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि पर्सन पे जब भी मैं क्लिक करूँ, ठीक है, पर्सन पे जब भी मैं क्लिक करूँ तो उसमें जितने भी MySQL के टेबल में रिकॉर्ड्स हो वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाने हैं। अगर कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, तो वो जो कुछ भी है वो यहाँ पे मुझे बटन मिलना चाहिए कि भाई कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड करके आप जो नए रिकॉर्ड्स है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो उसका मुझे एक लिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लिंक होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ AHREF, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी फाइल नेम लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिंक को कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। अब कौन सा फाइल नेम होगा, तो आप कोई भी फाइल नेम दो, मेक श्योर आप डैश ऑपरेट डैश साइन माइनस की साइन हो, आप एज अ सेपरेटर उसको यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पर्सन, पर्सन्स, यहाँ पे प्यूलर में लिख देते हैं पर्सन डैश लिस्ट डॉट PHP, ठीक है। तो जितने भी बंदे हो उसके जो कुछ भी नेम है वो यहाँ पे लिंक पे मुझे डिस्प्ले करवाने हैं। अभी तो ये फाइल मेरी नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं नए फाइल में ऐड करूँगा। तो अब ये जो index.php है ना, तो यहाँ पे हम क्या हेडिंग लिख देते हैं, यहाँ पे पहले तो ये चीज़ हम निकाल देते हैं। और कॉलम 2 का जो है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वेलकम टू द OOP प्रोजेक्ट, चलो लिख दिया, ओके। वेलकम टू द OOP प्रोजेक्ट। अब index.php को समझना, index.php को पहले तो ये फाइल नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, index.php को मैं सेव एज करता हूँ। यहाँ पे फाइल नेम से मैं सेव एज किया पर्सन लिस्ट.php, तो यहाँ भी क्या आ गया, हेडर आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, फुटर आ गया। तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, ये मेरा जो स्ट्रक्चर बनाया था, जहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने जम्पट्रॉन का ड्यू बनाया था, बाद में ये पूरी एक रो क्रिएट की थी, बाद में उस रो में फर्स्ट कॉलम की थी 3 की और ये सेकंड कॉलम की थी 9 की, वो सब सेट हो गया। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो आउटपुट में कुछ चेंज नहीं दिखेगा। यहाँ पे अब क्या लिखता हूँ मैं, लिखता हूँ पर्सन्स, रिफ्रेश किया, देखो पर्सन्स आ गया, है ना, हो गया ना। अब यहाँ पे मैं वापस होम पेज में जाना है मुझे, तो यहाँ पे मैं होम पेज से जा पाऊंगा, देखो वेलकम टू द OOP प्रोजेक्ट, यहाँ पे पर्सन्स पे क्लिक करूंगा, देखो पर्सन्स। अब मुझे यहाँ पे क्या चेक करवाना है कि टोटल नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स अभी यहाँ पे पर्सन टेबल में कोई है या नहीं है, पर्सन टेबल में कोई भी रिकॉर्ड्स अभी के लिए कुछ है या नहीं है, ऐसा मुझे चेक करवाना है। तो यहाँ पे अब मैं फिर से थोड़ी देर के लिए PHP को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, जो टेबल नेम है वो, यहाँ पे टेबल नेम कौन सा है, पर्सन, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, ये क्वेरी है ना, यहाँ पे वही क्वेरी यहाँ पे हमने लिखी। अब क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करवाना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे अभी तक, डेटा, मतलब कि MySQL का जो कुछ भी डेटा होगा इस डेटा वेरिएबल में स्टोर होगा, और यहाँ पे लिखते थे MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, ब्रैकेट में जो लिखते थे वो लिखते थे हम डॉलर क्वेरी। अब ये चीज तो हमारी पुरानी होगी क्योंकि ये कौन सी सिंटेक्स है, POP वाले, हमें कौन सा यूज करना है, OOP वाला यूज करना है। तो यहाँ से हमारा जो कुछ भी होगा क्वेरी का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे और एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, पब्लिक फंक्शन क्वेरी डॉलर क्वेरी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न, समझना, रिटर्न दिस कनेक्शन क्वेरी ब्रैकेट क्वेरी। सब जगह पे नेम आपको सेम लगेंगे लेकिन कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सब जगह पे आपको नेम सेम लगेंगे लेकिन कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे अब मैं न्यू स्टेटमेंट लिखता हूँ, डॉलर डेटा इज इक्वल टू डॉलर MySQL अंडर डैश क्वेरी डॉलर क्वेरी। अब समझो
ये क्वेरी वेरिएबल हमने कहाँ पे ऐड किया, ये वाला क्वेरी वेरिएबल यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब ये $mysqli कहाँ से आया है, हमने यहाँ पे सबसे नीचे उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, देखो, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट बनाया है, कौन से वाले क्लास का बनाया है, हमने बनाया है ऑफ MySQL OOP वाले क्लास का। अब वो क्लास कहाँ पे है, वो क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, MySQL OOP वाला। तो वो यहाँ पे पर्सन लिस्ट में क्या करेगा कि जिसका ये ऑब्जेक्ट है, जिस किसी भी क्लास का ये MySQLi ऑब्जेक्ट है, उस वाले क्लास की एक वो मेथड को मैंने जो सिलेक्ट किया है उसको देखना, उस वाले क्लास की मेथड को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे देखो MySQL OOP वाले क्लास में क्या क्वेरी नाम की मेथड है, हाँ है, यहाँ पे है, देखो, है ना, क्वेरी नाम की मेथड। अब ये मेथड कैसे बनाई है, विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न हमने मेथड बनाई हुई है। ये कैसे मालूम हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेथड के साथ हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का वेरिएबल नेम भी लिखा हुआ है और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट भी आ रहा है। तो ये मेथड कैसे हुई, विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, ये ऐसी हमने मेथड क्रिएट की हुई है। और जो मेथड में आर्ग्यूमेंट सेंड हुई वो कौन सी हुई, ये वाली। यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। तो यहाँ पे क्वेरी वेरिएबल में ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ क्वेरी वेरिएबल है, उसमें क्या आया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन आया। क्या आया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। अब यहाँ पे मैंने लिखा है रिटर्न दिस कनेक्शन। रिटर्न मतलब कि वापिस कुछ भेजना है, वापिस कुछ भेजने का है, क्या भेजने का है, दिस मतलब कि अभी वाले जो क्लास में एक मेंबर वेरिएबल है या फिर एक ऑब्जेक्ट है, मेंबर वेरिएबल कौन से नाम का, कनेक्शन नाम का, कहाँ पे डिक्लेयर किया है, यहाँ पे डिक्लेयर किया है। उसकी हमने वैल्यू इनिशियलाइज कहाँ पे की, यहाँ पे की, देखो दिस कनेक्शन। तो ये कनेक्शन में एक्चुअली क्या है, MySQL का कनेक्शन अभी लाइव है, CON वेरिएबल में अभी क्या है, MySQL का कनेक्शन अभी लाइव है। उसमें वो क्या करेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा कि अभी वाले क्लास में जो कनेक्शन वेरिएबल में MySQL का कनेक्शन लाइव है, जो हमने क्रिएट किया था कंस्ट्रक्ट मेथड में, उसमें जाके वो एक क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। कैसे क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, तो ये क्या है, MySQLi मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, ये एक PHP का आप कह सकते हो लाइब्रेरी क्लास है, ऐसा बोल सकते हो। हम कैसे बोलते हैं ना, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये कंस्ट्रक्ट कैसा हुआ, मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है। इन सेम वे ये MySQL OOP ये क्या है, मेरे खुद का बनाया हुआ क्लास है। तो आप कह सकते हो यूजर डिफाइंड क्लास, यूजर डिफाइंड मेथड। ये MySQLi क्या है, प्री डिफाइंड क्लास, मतलब कि लाइब्रेरी क्लास है। तो उस लाइब्रेरी क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की एक मेथड हुई है क्या, क्वेरी। उस ऑब्जेक्ट की एक मेथड हुई क्वेरी। मैं पूरा जल्दी जल्दी वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेरी वेरिएबल हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन स्टोर करवाया। बाद में हमने MySQL एक आई का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके थ्रू हमने एक मेथड को कॉल करवाया है, ठीक है। अब मेथड है वो कैसे मालूम पड़ा, राउंड ब्रैकेट है इसलिए। अब MySQLi का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से आया, हमने MySQL में यहाँ पे सबसे नीचे उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ये ऑब्जेक्ट है MySQLi में और उसको हम लिख रहे हैं पर्सन लिस्ट में। तो वो कैसे भाई अवेलेबल हो गया, वो इसलिए अवेलेबल हुआ कि हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ऐड किया है header.php में। और header.php को header.php में हमने ऐड किया है MySQLi। तो MySQLi सबसे पहले आई हेडर में, मतलब कि उसका जो ऑब्जेक्ट आया हेडर में आया और हेडर में से वो ऑब्जेक्ट आया पर्सन लिस्ट में। तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो MySQL का जो ऑब्जेक्ट है MySQL OOP वाले क्लास का, उसमें हमने एक मेथड को कॉल करवाया और उसमें हमने यहाँ पे सेंड करवाया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, यहाँ पे सेंड करवाया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। तो ये मेथड में हमने कोड कितना लिखा है, रिटर्न का, मतलब कि यहाँ से कुछ वापस भेजना है। क्या भेजना है कि अभी वाले क्लास में
जो एक मेंबर वेरिएबल है कनेक्शन नाम का, जो MySQLi PHP का लाइब्रेरी क्लास है, उसके एक मेथड को एग्जीक्यूट करेगा और उसमें भी सेंड करेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, और वहां से जितना भी आउटपुट आएगा, ठीक है, जितना भी आउटपुट आएगा वो वापस सेंड करेगा, मतलब कि जितना भी डेटा मिला वो वापस सेंड करके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे डेटा वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब अगर कोई डेटा है तो उसका जो टेबल है वो डिस्प्ले होना चाहिए, डेटा है वो डिस्प्ले होना चाहिए। अगर डेटा नहीं है तो एड न्यू रिकॉर्ड का बटन मुझे दिखाना है, एड न्यू रिकॉर्ड का बटन मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, पुराना जो कोड था हमारा वो यहाँ पे क्या लिखते थे हम, MySQL num अंडरस्कोर नहीं, यहाँ पे हम लिखते थे $count इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज ब्रैकेट में $डेटा, हम ऐसा लिखते थे। तो डेटा वेरिएबल में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो काउंट वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। बाद में यहाँ पे हम इफ कंडीशन लिखते थे कि काउंट में भाई कितने रिकॉर्ड्स है, अगर रिकॉर्ड्स है तो आगे का जो कुछ भी है कोडिंग एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हम वापस लिखेंगे $count इज इक्वल टू $MySQL, ठीक है, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, num अंडरस्कोर रोज ब्रैकेट में $डेटा। तो MySQL का जो ऑब्जेक्ट है MySQL OOP वाले क्लास का, उसमें एक मेथड होनी चाहिए numRows नाम की मेथड होनी चाहिए। अभी तो वो मेथड है नहीं, तो यहाँ पे आ जाते हैं MySQL में। अब यहाँ पे एक नई मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक फंक्शन num अंडरस्कोर रोज, उसमें लिखते हैं $डेटा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अभी जस्ट अभी जितना भी MySQL का डेटा PHP में आके स्टोर हुआ है उसी डेटा को हम वापस सेंड करेंगे टू द मेथड num अंडरस्कोर रोज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न $डेटा num रोज। अब ये प्रॉपर्टी है, समझना, मेथड नहीं है। यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है, प्रॉपर्टी है। अब ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा भाई, अभी के पेज में जो MySQL का लाइव कनेक्शन है उसके थ्रू अभी जो मैंने डेटा सेंड किया है उसके जितने भी नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे वो काउंट करके वापिस भेजेगा, और वापिस भेजेगा वो तब कहाँ पे स्टोर होगा, काउंट वेरिएबल में स्टोर होगा। तो अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिखता हूँ, इको $count। यहाँ पे मैं ब्राउजर में आके मेरे प्रोग्राम को मैं रिफ्रेश करता हूँ, लाइन नंबर 16, ओके। यहाँ पे वापस PHP को एंड करना चाहिए, वो हमने एंड नहीं किया है। देखो कितने रिकॉर्ड्स है, 0 रिकॉर्ड्स है, आउटपुट में तो कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, एड न्यू पर्सन्स का बटन डिस्प्ले होना चाहिए, एड न्यू पर्सन का बटन डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ HREF, ठीक है, कोई पेज का नेम होगा, एड न्यू पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन्स नहीं आएगा क्योंकि एट ए टाइम तो कोई एक बंदे को ही हम ऐड करने वाले, और यहाँ पे मेरा जो एंकर टैग है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे एड न्यू पर्सन का जो मैसेज बटन था वो आ गया। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं बटन्स, तो इतने इतने वेरियस काइंड्स ऑफ बटन्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अच्छा कौन सा लगेगा, प्राइमरी वाला आई थिंक। तो प्राइमरी का बटन हमें दिखाना है, तो यहाँ पे देखो ये बेसिक लिखा है, यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे सक्सेस। तो उसका CSS का कोडिंग उन लोगों ने क्या बताया है भाई, क्लास नेम में आप पहले लिखो BTN, बाद में लिखो BTN प्राइमरी, तो ये ब्लू कलर वाला जो बटन होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इतना जो CSS है इसे मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एंकर टैग में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ।
प्रोग्राम में आके यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो ऐड न्यू पर्सन ऑटोमेटिकली आ गया है ना। ये वाली जो कमेंट है अभी के लिए हम निकाल देते हैं, हो गया, ये पर्सन्स का हो गया। अब नेक्स्ट चीज मुझे एक और क्या करनी है, तो मुझे इस बटन को ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन दिखाना है, इस बटन को ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन दिखाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ बूटस्ट्रैप 4 अलाइन राइट। तो बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे फ्लोट का मुझे मिल गया। तो यहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगी, देखो यहाँ पे कोई भी डिव को या फिर किसी भी एलिमेंट को राइट साइड ऑफ द स्क्रीन रखना है तो उसका क्लास क्या है, फ्लोट राइट। ठीक है, ये सब तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे वो सब आपको मालूम होता रहेगा। अब यहाँ पे एक और मैं क्लास ऐड कर देता हूँ, फ्लोट राइट। प्रोग्राम में आके इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखो ये एड न्यू पर्सन राइट में आ गया। अब यहाँ पे मैं एक्चुअल फाइल नेम लिखता हूँ, persons add.php, person add.php, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और हमारी इंडेक्स वाली जो फाइल है उसको मैं वापस ओपन करूंगा, सेव एज करूंगा विथ नेम person add.php। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग देंगे, छोटा हेडिंग कर देते हैं H4 और यहाँ भी कर देंगे H4 और हेडिंग क्या रखेंगे, एड न्यू पर्सन। चलो हो गया। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एड न्यू पर्सन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो एड न्यू पर्सन का जो वेब पेज है वो मेरा ओपन हो गया। तो यहाँ पे मुझे अब उसका HTML का फॉर्म जो कुछ भी है वो मुझे क्रिएट करना है। तो HTML का जो फॉर्म है वो क्विकली यहाँ से जो बेसिक है वो हम HTML फॉर्म बेस देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ईमेल का है, पासवर्ड का है, इनलाइन तो हमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इनलाइन यूटिलिटीज़ भी नहीं यूज़ करनी है, ग्रिड वाला भी, फॉर्म वैलिडेशन, यहाँ पे वो सब कुछ उन लोगों ने दिया है, नीड्स वैलिडेशन सब दिया हुआ है बूटस्ट्रैप 4 में। आप देख लो यहाँ पे है ना, काफ़ी अच्छा वाला है। यहाँ पे देखो उन लोगों ने जो कुछ भी वैलिडेशन है वो सब दिया हुआ है। तो अभी का सबसे बेसिक वाला जो फॉर्म है वो कौन सा है, ईमेल एंड पासवर्ड वाला, ये वाला। ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे जैसे अभी यहाँ पे हमने हेडिंग दिया ठीक वैसे हेडिंग है, यहाँ पे ईमेल है, पासवर्ड है, सबमिट बटन है, सब है। तो स्टेप पासवर्ड का ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, हेडिंग तो मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है। तो यहाँ से फॉर्म टैग से लेके फॉर्म टैग का जितना भी मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग द सेट ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, सेट ऑफ द एलिमेंट मुझे समझ में आया सिर्फ उसके लिए। चलो हो गया। तो यहाँ पे फॉर्म टैग हम लोगों ने लिखा है तो वो भी हम टच नहीं करते। अब ड्यू टैग, तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट डिटेल क्या आनी चाहिए, यहाँ पे सरनेम, नेम, जेंडर, एज, सिटी और ईमेल, इतना मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे फॉर सरनेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सरनेम। अब टाइप में क्या होगा, टाइप विल बी द टेक्स्ट, आईडी विल बी द टेक्स्ट। ठीक है, एंटर सरनेम। अब यहाँ पे क्या लिखना, नेम, नेम में ऑलवेज जो MySQL का फील्ड का नाम है ये वह सब, यही आपको ऑलवेज लिखने का है, सरनेम। ये पहली चीज हो गई। तो ये पासवर्ड का जो कुछ भी है वो मैं निकाल देता हूँ। इस ग्रुप को, फॉर्म ग्रुप को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ फॉर नेम। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे सरनेम है वो सब जगह पे मैं लिख देता हूँ नेम। यहाँ पे आउटपुट में हम रिफ्रेश करते हैं, देखो एंटर सरनेम, एंटर नेम आ गया। ये बड़ा वाला इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी जो कॉलम की जो टोटल साइज है, टोटल साइज इट इज ऑफ साइज 9।
है ना, वो पूरा एरिया कवर कर रहा है, वो हम बाद में इसको छोटा करेंगे, लेकिन अभी क्या करते हैं हम पूरा फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। बाद में क्या आना चाहिए, बाद में आना चाहिए जेंडर, ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। जेंडर में क्या होगा, रेडियो बटन्स होंगे। तो यहाँ पे फॉर्म में देखो, इनपुट्स में यहाँ पे आपको रेडियो बटन का ऑप्शन मिल गया। जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके जहाँ पे जो रेडियो बटन दिया हुआ है इनलाइन वाला, देखो ये इनलाइन वाला रेडियो बटन है। हमें दो रेडियो बटन चाहिए, फर्स्ट विल बी फॉर द मेल एंड सेकंड विल बी फॉर द फीमेल। वो हमें दो रेडियो बटन्स चाहिए, तो उसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने से पहले इसको मैं कॉपी करके फॉर्म ग्रुप में यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, देखते हैं क्या आता है, फॉर्म इनलाइन। और ये वाले टेक्स्ट बॉक्स में मैंने यहाँ पे सभी ब्लॉक को पेस्ट किया। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे नेम ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 हो गया। तो सब चीज़ को मैं प्रॉपरली अलाइन कर देता हूँ पहले। चलो हो गया। अब नेम में यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, जेंडर। अब ये सब चीज़ मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, फोर का जो है आईडी का है वो सब अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे नेम में क्या लिखना है, जेंडर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी माई मेल। यहाँ भी क्या लिखना है मुझे, जेंडर। सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा, फीमेल का। ठीक है, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो मेल एंड फीमेल अच्छे दिख रहे हैं ना बटन्स। बाद में मेरा आता है एज, सिटी और ईमेल, एज, सिटी और ईमेल। तो ये कॉपी करके फॉर द एज, सिटी और ईमेल, तो यहाँ पर मैं क्विक रिप्लेस करता हूँ। जहाँ जहाँ नेम है वो सब जगह पे मुझे लिखना है एज। इन सिलेक्शन मतलब कि जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया है वहाँ पे, यहाँ पे करेक्शंस होगा, यहाँ पे होगा नेम। अब यहाँ पे वापस क्विक रिप्लेस, जहाँ जहाँ पे नेम है वहाँ सब जगह पे मुझे दिखाना है सिटी, कितने में, जितना मैंने एरिया सिलेक्ट किया है उतने में, क्विक रिप्लेस। अब यहाँ पे मुझे सिलेक्ट वापस चेंज करना होगा नेम, हो गया। अब ये अल्फ़ाबेट कैपिटल है तो इसमें स्मॉल कर देता हूँ। अब आईडी तो जनरली हमें रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन होए तो इसलिए मैं निकाल नहीं रहा हूँ। अब लास्ट यहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ पे नेम है वहाँ सब जगह पे मुझे दिखाना है ईमेल। इन सिलेक्शन रिप्लेस ऑल, ठीक है, यहाँ भी हम आ गया ईमेल में, यहाँ पे ई स्मॉल कर देते हैं, यहाँ पे नेम है वो हम करेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा इनपुट टाइप ईमेल। चलो लास्ट टाइम रिफ्रेश कर देता हूँ तो देखो पूरा फॉर्म क्रिएट हो गया। अब इनपुट टाइप सबमिट है तो उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनपुट टाइप सबमिट, बटन ही करते हैं इनपुट टाइप सबमिट, सेव पर्सन। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो बटन है अगर वो याद हो तो यहाँ पे आप सक्सेस लिखोगे तो वो कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। सेव पर्सन, तो पूरा HTML का फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया। अब मैं जब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक्शन पेज जो लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन होगा और डिफॉल्ट मेथड उसकी क्या होती है, गेट होती है। तो इसको मैं लिख देता हूँ मेथड पोस्ट। और एक्शन पेज में क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा persons underscore handle task is equal to head। ठीक है, टास्क इज इक्वल टू हेड, मैंने यहाँ पे ये लिखा है। अब ये पर्सन हैंडल्स डॉट PHP की फाइल नहीं है तो इसको मैं कॉपी करके न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ विद इन पर्सन हैंडल डॉट PHP डॉट एड। अब यहाँ से एक्चुअल हमारा MySQL का जो कुछ भी कोडिंग है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, MySQL का जो कुछ भी कोडिंग है वो पूरा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये जो फाइल है कहीं भी आउटपुट में नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो MySQL का डेटा मैनिपुलेशन होगा वो सब यहाँ पे होगा, मतलब कि एडिटिंग द वैल्यूज फॉर फाइनली
सेविंग इनटू द डेटाबेस, वो सब यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक पैरामीटर क्रिएट किया, क्वेश्चन मार्क, मतलब कि गो मेथड गेट टास्क, एक पैरामीटर हुआ तो उसकी वैल्यू हुई ऐड। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ऐड, मतलब कि जब यहाँ पे हम आए हो, नहीं सॉरी, टास्क इज इक्वल टू एड, जब यहाँ पे हम आए हो फॉर एडिंग द रिकॉर्ड्स इको हियर। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे हम टाइप करते हैं मोहम्मद आलमन मेल 35 राजकोट xyz@gmail.com, सेव पर्सन। देखो हियर हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे मुझे MySQL का जो भी कुछ भी है डेटा स्टोर करवाने का है, MySQL का डेटा स्टोर करवाने का है, तो उसकी क्वेरी क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेरी इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू पर्सन्स। ठीक है, बाद में फील्ड्स नेम आएंगे, सरनेम, नेम, सिटी, एज, ईमेल, वैल्यूज, फर्स्ट फील्ड वैल्यू, सेकंड फील्ड वैल्यू, थर्ड फील्ड वैल्यू, सरनेम, नेम, सिटी, एज और ईमेल, इतनी वैल्यूज आ गई, सेमीकोलन। अब इस स्टैटिक को हम डायनामिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको मालूम है तो आप दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट मतलब के $p इज इक्वल टू $_पोस्ट, ऐसा आप लिख सकते हो। मतलब कि $_पोस्ट में जितना भी डेटा होगा वो सब किस में स्टोर हो जाएगा, $p में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको एवरी टाइम, यहाँ पे एवरी टाइम $_पोस्ट से लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिख सकते हो, $p स्क्वायर ब्रैकेट, $p स्क्वायर ब्रैकेट, $p स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसा भी लिख सकते हो ना। $p स्क्वायर ब्रैकेट में सरनेम, $p स्क्वायर ब्रैकेट में नेम। अब वो स्क्वायर ब्रैकेट में सरनेम नेम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने नेम क्या दिया है, सरनेम, यहाँ पे नेम क्या दिया है, नेम, यहाँ पे नेम जेंडर। चलो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन डी एरे ARR। ठीक है, इको प्रिंट अंडरस्कोर ARR इको प्री, हो गया। अब डी एरे को यहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, रिक्वायर अंडरस्कोर वंस MySQL i.php। अब ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे हेडर को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हेडर में तो मेरा आउटपुट का सेक्शन है, ये चीज़ तो कहीं भी आउटपुट में तो नहीं आने वाली है, तो इसको मैंने डायरेक्टली क्या ऐड करवाया, मैंने MySQL को ऐड करवाया। तो वो जो डी एरे का जो फंक्शन है उसमें यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाता हूँ $p को, क्या डिस्प्ले करवाया, $p को। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, देखो $p स्क्वायर ब्रैकेट में सरनेम, $p नेम, $p जेंडर, $p एज, सिटी, ईमेल, सब चीज़ आ गई। तो यहाँ पे मैं क्विकली सभी चीज़ को रिप्लेस करता हूँ, डबल कोट्स, $p स्क्वायर ब्रैकेट, उसके सिंगल कोट में मेरी की, एरे की, यहाँ पे ए निकाल के पेस्ट, यहाँ से ए निकाल के पेस्ट, यहाँ से ए निकाल के पेस्ट, और यहाँ से ए निकाल के पेस्ट। फर्स्ट फील्ड नेम यहाँ पे कौन सा स्पेसिफाई किया है, सरनेम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सरनेम। सेकंड फील्ड कौन सा स्पेसिफाई किया है, नेम, बाद में सिटी, बाद में एज, बाद में ईमेल। चलो ये मेरी पूरी क्वेरी कंप्लीट हो गई। तो मैं फाइनली यहाँ पे मैं इको लिख के ये जो डी एरे है उसको मैं निकाल देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो
ये सब वो इंडेक्स सिटी और एज इसलिए नहीं आया क्योंकि कुछ गलती होगी। डी एरे को मैं रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे कैपिटल है, देखो हमने क्विक रिप्लेस किया था ना, तो यहाँ पे क्या आया, केस सेंसिटिव। हमने यहाँ पे कौन सा लिखा है, स्लोअर केस में लिखा है, तो वो पूरा पहले से करना होगा। यहाँ पे स्मॉल ए होगा, यहाँ पे स्मॉल सी होगा और यहाँ पे स्मॉल ई होगा। मुझे प्रोग्राम में बैक जाके इसको रिफ्रेश करना होगा और जो सभी डिटेल्स है वापस इनपुट करवानी होगी। फार्मर एज 35 और ईमेल में xyz@gmail.com। सेव पर्सन, देखो परफेक्ट क्वेरी मेरी जनरेट हो गई। अब मुझे इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करवाना है, तो ये डी एरे का स्टेटमेंट निकल जाएगा, इको भी निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, MySQL कहाँ से आया, इस वाली फाइल में से, ये यहाँ से, ये किसका है, क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे मैं क्वेरी मेथड को कॉल करवाऊंगा, उसकी कौन सी मेथड को, क्वेरी मेथड को कॉल करवाऊंगा और उसके थ्रू यहाँ पे मुझे क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। क्वेरी मेथड है क्या वहाँ पे, हाँ यहाँ पे है। यहाँ पे जो इंसर्ट वाली क्वेरी होगी वो यहाँ पे ट्रांसफर होगी और यहाँ पे जो MySQL का अभी का लाइव कनेक्शन है, कौन से वेरिएबल में, C1 वेरिएबल में, इस वाले पेज में जो लाइव कनेक्शन है उसकी एक मेथड को कॉल करूंगा। हमने जो पहले कॉल करवाया वो मेरी यूजर डिफाइंड मेथड को कॉल करवाया और यहाँ पे जो कॉल होगी दैट इज एन लाइब्रेरी मेथड ऑफ अ MySQL क्लास, और उसमें भी मैंने वापस इंसर्ट एंट्री को पास करवा दिया। अब यहाँ पे रिटर्न होगा, डेटा सक्सेसफुल इंसर्ट हो जाएगा तो क्वेरी ओके का मैसेज, अगर नहीं हुआ है तो एरर आएगी। तो यहाँ पे एरर कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझना, अब यहाँ पे मैं और लिखता हूँ, ठीक है, $this एरर अंडरस्कोर मैसेज राउंड ब्रैकेट $query, ठीक है, $query, और लिखता हूं यहां पे मैं लिखूंगा दिस CON एरर, मतलब कि जो एक्चुअल एरर मैसेज है, यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो इस वाले कनेक्शन में जो कुछ भी एरर आई है वो यहाँ पे मेरी ट्रांसफर होगी। अब एरर मैसेज सडनली कहाँ से आ गया, सडनली नहीं आया, मैं उसकी अब नई पर्टिकुलर मेथड क्रिएट करूँगा, पब्लिक फंक्शन एरर अंडरस्कोर मैसेज, उसमें पहले क्वेरी आएगी और बाद में एरर आएगी QNE, क्वेरी एंड एरर, ठीक है। यहाँ पे इको H5 एरर, H5 को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। इको $एरर, मतलब कि जो कुछ भी एरर है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इको HR इको $क्वेरी, ठीक है, ऐसा होगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश नहीं करता, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरी एक्चुअल क्वेरी जो पूरी जनरेट हो रही है ना, उसमें यहाँ पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एरर आई, क्या एरर आई, तो MySQL OP वाले डेटाबेस में ऐसा कोई टेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूरी क्वेरी भी दिखेगी, देखो यहाँ पे एक्चुअल क्वेरी ये वाली है। तो उसको अब हमें थोड़ा डिजाइनिंग लेवल पे इम्प्रोवाइज अगर करना है तो यहाँ पे H5 को पहले मैंने कंप्लीट नहीं किया, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इको $p डबल कोट्स डॉट, और यहाँ पे मैं करूँगा इको
पी, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू सिंगल कोट कलर इज इक्वल टू रेड। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ भी इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू, देखो हो गया कि भाई यहाँ पे एरर जो है वो काफ़ी छोटे फॉन्ट्स में हो गया। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ H4, यहाँ भी कर देता हूँ H4, रिफ्रेश, कंटिन्यू, हो गया। तो यहाँ पे क्या एरर आई, फॉर एडिंग द न्यू रिकॉर्ड, वो यहाँ पे आपको सक्सेसफुली वो दिख रहा है, ठीक है भाई, कि भाई यहाँ पे पर्सन नाम का जो टेबल है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे वो हुआ कि भाई वो पहले इंसर्ट इनटू की क्वेरी को एग्जीक्यूट करने की उसने ट्राई की, लेकिन वो सक्सेसफुली क्वेरी जो एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो इमीडिएटली वो शिफ्ट कहाँ पे हो गया, एरर मैसेज पे। एरर मैसेज पे उसने दो चीज़ ट्रांसफ़र की। पहले तो अभी जो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने की ट्राई कर रहा था वो उसने ट्रांसफ़र किया, और नेक्स्ट में जो उसका रिस्पेक्टिव एरर मैसेज था वो उसने ट्रांसफ़र किया, और वो दो चीज़ यहाँ पे हमें रिसीव हुई। और उसी चीज़ को हमने अभी तो प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पे उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे पर्सन हैंडल पे कोई भी एरर नहीं है, सब चीज़ सही है, ठीक है, सब चीज़ सही है। तो मेरा प्रोग्राम वापस कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, टू द पर्सन लिस्ट पेज, मतलब कि सब यहाँ पे अब वापस डिस्प्ले होगा ना। तो लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, हेडर लोकेशन पर्सन्स लिस्ट डॉट php, ठीक है, सेव किया। लास्ट टाइम मैं रिफ्रेश करूंगा, आज में रिफ्रेश, कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखो नम रोज ऑब्जेक्ट ट्राइंग टू गेट अ प्रॉपर्टी नाउ फॉर नम रोज ऑब्जेक्ट नोटिस आया। यहाँ पे हम इको करके ट्राई करते हैं, इको रिफ्रेश, ओके। ये जो अभी एरर आई है, नोटिस आई है, एक्चुअली वो इसलिए आई है क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा वेरिएबल को चेक करवाया कि उसमें टोटल नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, लेकिन कहीं भी वो डेटा वेरिएबल पूरे पेज में, पूरे क्लास में कहीं भी नहीं है। इसलिए वो जब कोई एरर मैसेज आया ना वो इसलिए आया। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मुझे लिखना है डेटा इज इक्वल टू, बस इतना, मतलब कि जो उसका पहले रिजल्ट आएगा इंसर्ट क्वेरी का, सिलेक्ट क्वेरी का, जो कुछ भी आएगा वो पहले डेटा वेरिएबल में स्टोर होगा। अगर एरर आएगी तो उसका एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर सक्सेसफुली डेटा स्टोर हो गया तो उसका जो रिटर्न होगा वो भी यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखो हो गया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने आ गए, 1 आ गए। एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं, अंकित मेल 30 दिल्ली और अंकित@gmail.com सेव पर्सन। देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए, 2 आ गए। तो बस यहाँ पे आज का इंसर्ट का जो प्रोग्राम है हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में विथ हेल्प ऑफ OOP इसको हमें डिस्प्ले करवाना है, तो वो कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आज का वीडियो हमें वो एंड करता है।